अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर अवाइस असलम और आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेपर ई है, चैप्टर नंबर 1 का ये आखिरी टॉपिक है। डीएई इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर क्लास का नाम है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आप मेरे एक एक पॉइंट को बेहतर अंदाज में समझ सकें। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है कि मतवाज़ी सर्किट में मज़ाहमतों को जोड़ने को तफसील से बयान करें। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब हम इंग्लिश में क्या होगा कि पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस को एक्सप्लेन करें। 4 मार्क्स का पोर्शन है। पहला चीज़ की आएगी डेफिनेशन, मुज़ाहमतों का मतवाज़ी सर्किट, पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस। डेफिनेशन क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें मोर देन 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस मसलन R1, R2 और R3 को इस तरह जोड़ा जाए कि सर्किट में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंसेस के जो पहले टर्मिनल्स हैं, ये देख लें, जो पहले टर्मिनल्स हैं इन सब को एक मुकाम पर जोड़ दिया जाता है। इन रेजिस्टेंसेस के जो दूसरे तमाम जो टर्मिनल्स हैं, दूसरे सिरों को दूसरे मुकाम पर जोड़ दिया जाता है और इस तरह पहले और दूसरे सिरे को हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे। एक सिरे के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सिरे के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। इसे हम मज़ाहमतों का मतवाज़ी सर्किट यानी पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। एक अहम चीज़ कि पैरेलल सर्किट में जो पैरेलल पाथ है किसके रेजिस्टेंसेस से, उसमें से जो करंट का जो फ्लो होता है वो पाथ एक से ज़्यादा होते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप देख लें। अच्छा, अब जो हमारे पास जो मतवाज़ी सर्किट है इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, कुल सप्लाई वोल्टेज यानी VT पर, कुल सप्लाई वोल्टेज VT हर इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज के बराबर होगी। ये पहला सर्किट था, वोल्टेज इसमें डिवाइड नहीं होगा, करंट डिवाइड होगा। देख लीजिए इसमें आप हम क्या देख रहे हैं जी, टर्मिनल वोल्टेज बराबर है V1 के, इसी तरह V1 बराबर है वोल्टेज V2 जो कि R2 के बराबर है, उसी तरह V2 बराबर है वोल्टेज V3 के जो R3 रेजिस्टेंस के बराबर है। आगे अब आ जाएं, नंबर 3 पे आ जाएं। तमाम पैरेलल जो रास्तों में से गुजरने वाले जो करंट्स का टोटल है वो सर्किट के अंदर टोटल करंट के बराबर होगा। अब R1 के अंदर से करंट I1 गुजर रहा था, R2 से I2 और R3 से I3 करंट गुजर रहे थे। टोटल सर्किट का जो टोटल करंट है वो इन्हीं तीनों करंट्स के सम के बराबर होगा। ओके, इसी तरह एक और इसकी खूबी है, नंबर 2 पे आ जाएं। करंट गुजरने के रास्तों की तादाद सर्किट में मौजूद मतवादी मज़ाहमतों की तादाद के बराबर होगा। जो पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं उनके अंदर जितने नंबर ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस होंगी उसके तादाद के बराबर होंगे नंबर ऑफ पास ऑफ द करंट्स। ओके, नंबर 4 पे आ जाएं। सर्किट में मतवाज़ी मज़ाहमतों में इजाफा करने से, मतलब पैरेलल में R1, R2, R3, अब R4, R5, जब हम पैरेलल सर्किट में जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते जाते हैं तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती जाती है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है बच्चों कि सर्किट की कुल पावर हर इंफरादी मज़ाहमत के सर्फशुदा पावर का मजमूआ होगा। आप देख लीजिए रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 सीरीज हो जाए पैरेलल, दोनों सर्किट में जितनी रेजिस्टेंसेस होंगी हर रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर कंज्यूम होती है उन सब का सम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। PT इज इक्वल टू P1 P2 प्लस P3 के, यानी R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम हुई थी इन तीनों के सम के बराबर होगा सर्किट की टोटल पावर। सर्किट की कुल मज़ाहमत का उल्ट
यानी इस पूरे सर्किट का जो उल्ट का जो टोटल है RT रेजिस्टेंस का, उसका उल्ट तमाम इनफरादी मज़ामतों के उल्ट के मजमुआ के बराबर होगा। R है, R2 R3, इन सब को तकसीम कर दें 1 पे और इन तीनों को फिर ऐड कर लें, ये बराबर होगा सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के। अगली क्या चीज़ है जी, करंट गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। अगर कोई एक मज़ाहमत फ्यूज़ हो जाए, देखें रास्ते एक से ज़्यादा हैं। सीरीज में क्या होता था कि एक ही बात होता था, जहाँ कहीं पे जाके 5 ब्रेक होता, रेजिस्टेंस ख़राब होती, पूरा सर्किट नकारा हो जाता। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 पाथ हैं किसके, करंट के, चूँकि 3 ही रेजिस्टेंस मतवादी में लगी हुई हैं, R1 R2 R3, इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस भी फ्यूज हो जाए तो बाकी सर्किट बदस्तूर काम करता रहेगा। ये सर्किट इसीलिए कसरत से इस्तेमाल होता है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 4 नंबर का आ गया था, मैंने पास्ट पेपर से ये क्वेश्चन उठाए हैं। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट आंसर में इस तरह आएगा कि मज़ाहमतों के मतवाज़ी सर्किट की तारीफ़ बयान करें, यानी पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस की डेफिनेशन करें, आ गया 2 नंबर का। और अगली चीज़ जो हो सकती है इसमें, अगली चीज़ में ये होगी कि जो पैरेलल सर्किट ऑफ जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बयान करें, 2 नंबर का सवाल होगा, कोई सी 4। ओके, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को सुना। चैप्टर नंबर 1 आपका मुकम्मल हो चुका है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ जो आपको नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। अल्लाह हम सब खामिल नासिर हो। खुदा हाफिज़ व सलाम।